हेलो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जे एडवांस के क्वेश्चन जो पिछले साल 2022 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्लास 11th के टॉपिक से लिया गया है और ये सेट एंड प्रोबेबिलिटी मिला के क्वेश्चन बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 900 लोगों की सर्वे की गई है पेंडेमिक में, और उसमें ये पाया गया कि 3 तरह के सिम्टम्स लोगों में पाए गए: फीवर, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम। इस 3 तरह के सिम्टम जो है वो लोगों में पाया गया, और ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 तरह के सिम्टम्स पाए गए, जैसे किसी को फीवर और कोल्ड हो गया, किसी को कफ और कोल्ड हो गया, किसी को कफ और फीवर हो गए। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, तो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें एक बार, फिर आप सॉल्यूशन पर ध्यान दें जब मैं सॉल्व करने के लिए इसे जाऊंगा। और बहुत आराम से समझिए, बहुत अच्छा और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है ये। चलिए शुरू करते हैं इसकी सॉल्यूशन। ओके, इस सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले जो सर्वे हुआ, सर्वे में जितने भी लोग पाए गए 900 पीपल, उसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जो जिनके पास ए हमने क्या दिया है, ए हमने उसको रिप्रेजेंट किया जिसको हो गया है फीवर। आई मीन फीवर जिसको है उसको मैं ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको कफ है उसको बी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसको सी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं जिनको फीवर है वो 190 पीपल है, जिनको कफ हुआ वो 220 पीपल है, और जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई वो भी 220 पीपल है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि ए यूनियन बी, इसका मतलब ऐसे लोग जिनको या तो ए प्रॉब्लम है, ए वाली सिम्टम्स है, या तो बी वाली सिम्टम्स है, वो 330 है। बी यूनियन सी मतलब ऐसे लोग जिनको या तो कफ प्रॉब्लम होगी या तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, वो हो गई 350। और एक कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको या तो ए रहा होगा या तो सी रहा होगा। ऐसा आपने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको तीनों सिम्टम्स हैं, वो ओनली 30 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वो लोग जिनको 2 सिम्टम्स हैं, ए यूनियन बी वाले लोग, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली, वो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब ये आपका ए 330 गिवन है, ए यूनियन बी, ए 190 गिवन है, और एन बी 220 गिवन है। यहां से आपको ए इंटरसेक्शन बी बहुत प्यार से निकल जाएगा। जब आपके इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए जब जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है सॉल्व करके वो सीधे आपको क्या मिलेगी, 80 मिलेगी। आप सॉल्व करके देख लेना। इसी तरह से फिर आपका बी यूनियन सी जो गिवन है, जिनको कि कफ और ब्रीदिंग दोनों प्रॉब्लम है, या तो कफ हो या तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, उसके लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ये सेट का एक फॉर्मूला है। जब आप सेट चैप्टर पढ़ा होगा अपने क्लास 11th में, तो ये फॉर्मूला गिवन है सेट में, और माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी ऐसे में 90। जब उसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे ये वैल्यू आ गई आपकी 90, ठीक है। और फाइनली और एक और है लास्ट अपना ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब ये हो गया जिसको कि कफ भी होगा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी, या तो कफ होगा या तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा 70, वो आपको मिलेगा 70। अब आप आगे देखिए जरा। अब यहां से आपको वो पर्सन निकालने हैं जिनको या तो कोई एक प्रॉब्लम हो, मतलब या तो उनको कफ भी हो, या नहीं तो फीवर हो, या नहीं तो ब्रीदिंग हो, विच इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ये फॉर्मूला है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसमें आप सबकी वैल्यू जब पुट कर देंगे, क्योंकि आपके पास तीनों वैल्यू है, ये तो आपके पास 30 गिवन है, देखेंगे ए 190 है, ये आपका 220 है, सी भी आपका 220 है, ये आपका आया 80, ये आपका 90 और ये आपका 70। जब आप इस सबको सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी एस जो लोग हैं वो हैं आपके कुल मिलाकर कितने लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो वो है 420। 420 ऐसे लोग हैं, 420 ऐसे लोग हैं जिनको या तो एक प्रॉब्लम पक्का ही पक्का है ही है। ओके, अब ऐसे लोग जिनको की कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल में से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इससे पहले आंसर आया हुआ था 900 आंसर आया हुआ है, तो 900 नंबर ऑफ पीपल जिनके पास कोई हैविंग नो सिम्टम, जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है,
तो इसका मतलब आपका जो है 900 टोटल लोग थे, उसमें से 420 ऐसे लोग निकले जिनको सिम्टम पाया गया, तो जो बच गए वो बचे 480। तो 480 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है। ठीक है, अब आपको ये निकालना है नॉर्मली कि नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एट मोस्ट 1 सिम्टम। तो कम से कम एक सिम्टम से अगर लोग निकलेंगे, तो यही वाला जो फॉर्मूला है, ये देख रहे हैं आप, इस फॉर्मूले में एग्जैक्ट ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें करना क्या है, इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है ऐसे करके कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, एक बार मैं लिख देता हूं, एंड -2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये ब्रैकेट हो गया। 2 इसलिए लगाया क्योंकि हर बंदे को कभी ना कभी 2 प्रॉब्लम होगी। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, तब भी बी 2 बार आ गया। मतलब अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी की बात करो, सी 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और लास्ट में प्लस आपका जो आ जाएगा 3 इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब आप ऐसा करेंगे तो कंप्लीट सम की वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि सम की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको मिलेगा 240। ठीक है, 240 लोग आ गए। 240 ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम एक सिम्टम्स तो है ही। तो इसका मतलब टोटल सिम्टम वाले कितने लोग हो गए? टोटल सिम्टम वाले जो लोग हैं वो आप, एक तो उधर आया था हमारा पहले 480 और यहां आया अपना 240, दोनों को जब जोड़ दूंगा तो आएगा 720। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे लोग जो कम से कम एक सिम्टम उनके पास हो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो पता ही है, गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर, काट दीजिए इसको, तो ये आपका आएगा 8/10। जब इसको काटेंगे तो 8/10 कट जाएगा और आंसर आ गया आपका 4/5 विच इज 0.80। तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, एटलीस्ट 0.80% होंगे जिसको कम से कम एक सिम्टम्स तो होगा ही होगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी कंसेप्ट पे अगर दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैंने डिटेल नहीं डाला, ये सिर्फ सॉल्यूशन डाला है मैंने, तो आप एक बार अपने सेट के जो आपका टॉपिक है उस पर जाकर के उस फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना, आपको सब पता लग जाएगा कि मैं किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ। एनसीईआरटी बुक में यही फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।